अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अब्दुल हुसैन। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट प्ले के एक्ट 3 की समरी को, यानी ये जो लास्ट एक्ट है ना, इसकी समरी को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारी समरी शुरू होती है कि मेनर हाउस जो है ना, जहाँ पर यानी जैक रहता है, उसके ड्राइंग रूम के अंदर सेस्ली और ग्वेंडलिन जो होती है ना, वो दोनों लड़कों को आपस में झगड़ते हुए देख रही होती हैं और इन दोनों का ना वो इंतजार कर रही होती हैं कि वो कब कमरे में आएंगे। तो ग्वेंडलिन का ये ख्याल होता है कि जब जैक और एल्जेनिन कमरे में आएंगे ना, तो वो इन दोनों से कोई बात नहीं करेगी। लेकिन जब वो दोनों कमरे के अंदर आते हैं तो सेस्ली एल्जेनिन से पूछती है कि इसने जैक के छोटे भाई अर्नेस्ट होने का झूठ क्यों बोला। एल्जेनिन जवाब देता है कि इसने ये वाला नाटक इसलिए किया था ताकि वो सेस्ली से मिल सके। सेस्ली को एल्जेनिन का ये जवाब अच्छा लगता है, तो ग्वेंडलिन भी जैक से पूछती है कि क्या जैक ने भी ये नाटक किया है कि इसका एक छोटा भाई लंदन में रहता है ताकि वो कभी कभी लंदन घूमने के लिए आ सके। तो इसके जवाब में जैक भी हाँ में सर हिलाता है। ग्वेंडलिन भी किसी हद तक जैक के इस तरह से अपनी गलती मान जाने से राजी हो जाती है और दोनों लड़कियां इन दोनों लड़कों को माफ कर देती हैं। लेकिन अब अगरचे जैक और एल्जेनिन ने दोनों लड़कियों को वो वाला सच बता दिया था जो कि वो दोनों जानना चाहती थी, लेकिन वो दोनों फिर भी उन दोनों लड़कों को बताती हैं कि इन दोनों को इनके असली नाम जो है ना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके जवाब में जैक और एल्जेनिन बताते हैं कि वो आज शाम को ही क्रिश्चियनिंग करवा के ना अपना नाम जो है ना वो बदल लेंगे। अभी दोनों लड़कियां इन दोनों लड़कों की बहादुरी और अपने असली नाम की कुर्बानी देने पर इन दोनों की तारीफ कर ही रही होती हैं कि इतने में ना लेडी ब्रैकनल वहां पर आ जाती है। लेडी ब्रैकनल ने ना अपनी बेटी ग्वेंडलिन की जो नौकरानी होती है ना उसको रिश्वत दी थी ताकि वो जान पाए कि ग्वेंडलिन जो है ना वो कहाँ पर है। इस तरह से लेडी ब्रैकनल ग्वेंडलिन का पीछा करते हुए ना लंदन से यहाँ पर आई थी ताकि वो इसे जैक से मिलने से रोक सके। लेकिन जब लेडी ब्रैकनल ग्वेंडलिन और जैक को एक साथ खुश देखती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। जब लेडी ब्रैकनल देखती है कि एल्जेनिन जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है तो वो एल्जेनिन से पूछती है कि क्या ये वही जगह है जहाँ पर इसका दोस्त बनबरी रहता है। एल्जेनिन ये बात भूल जाता है कि वो अपनी आंट को बनबरी के पास जाने का कहकर सेस्ली के पास आया था, इसलिए वो लेडी ब्रैकनल के सवाल के जवाब में कहता है कि ये बनबरी का घर नहीं है। लेकिन जब उसे याद आता है कि वो तो बनबरी की बीमारी का बहाना बनाकर लेडी ब्रैकनल के पास से यहाँ गाँव में आया था, तो वो अपनी बात को कवर करने के लिए कहता है कि इसके दोस्त बनबरी की मौत हो गई है। तो लेडी ब्रैकनल ये सुनकर खुश हो जाती है कि चलो शुक्र है बनबरी भी मर गया आखिरकार। जब लेडी ब्रैकनल एल्जेनिन और सेस्ली को एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए देखती है तो वो गुस्सा हो जाती है और सोचती है कि ये इसके फायदे की बात नहीं है, यानी एल्जेनिन और सेस्ली का जो रिश्ता है ना ये इसके फायदे का नहीं है। तो जैक लेडी ब्रैकनल को बताता है कि वो सेस्ली का गार्डियन है और सेस्ली इसकी जिम्मेदारी है और अब एल्जेनिन सेस्ली का मंगेतर है। लेडी ब्रैकनल जब ये सुनती है तो वो बहुत जल्दी से सेस्ली से इसके बैकग्राउंड के बारे में पूछती है और वो ना हकारत से पूछती है। हकारत से होता है ना कि जब आप किसी को यानी नीचा समझते हैं अपने से, तो वो चीज़ होती है। तो लेडी ब्रैकनल ना हकारत से सेस्ली से पूछती है कि कहीं सेस्ली भी लंदन के किसी रेलवे स्टेशन से तो नहीं आई जहां से जैक आया है। इस पर जैक लेडी ब्रैकनल को सेस्ली के बारे में बताना शुरू कर देता है और वो लेडी ब्रैकनल को बताता है कि सेस्ली का ताल्लुक एक शरीफ खानदान से है और इसके 3 घर हैं जो कि बहुत शानदार हैं। और वो लेडी ब्रैकनल को ये भी बताता है कि सेस्ली ना एक बहुत बड़ी जायदाद की मालिक है। अगरचे लेडी ब्रैकनल को शक होता है कि सेस्ली के बारे में जो भी बातें जैक ने बताई है ना वो पता नहीं सच है या झूठ, लेकिन फिर भी वो ना सेस्ली की जायदाद वाली बात सुनकर ना ग्वेंडलिन को अपने साथ हाथ पकड़कर लंदन ले जाने की बजाय ना वो जैक के मेनर हाउस वाले घर में रहने पर राजी हो जाती है। जब लेडी ब्रैकनल ये बात जान जाती है कि जब सेस्ली का वक्त आएगा, यानी जब ये सारी जायदाद उसके नाम हो जाएगी, यानी अभी तो जो जैक है ना वो उसका गार्डियन है, लेकिन जब वो अपनी जायदाद की खुद मालिक बनेगी ना तो तब वो लेडी ब्रैकनल को कितना ज्यादा फायदा दे सकती है। तो ये सब कुछ सोच करना लेडी ब्रैकनल ये फैसला करती है कि सेस्ली और एल्जेनिन की शादी जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी करवा देनी चाहिए। अगरचे लेडी ब्रैकनल फायदे के लिए शादी करने के सख्त खिलाफ है, जैसा कि उसने लॉर्ड के साथ शादी करके किया था, यानी वो जो लेडी ब्रैकनल होती है ना वो खुद तो बहुत ज्यादा इस चीज के खिलाफ होती है, यानी ऐसे शो करवाती है कि फायदे के लिए शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन असल में जो लेडी ब्रैकनल होती है ना उसने जो अपने हस्बैंड यानी लॉर्ड से शादी की होती है ना वो भी फायदे के लिए की होती है। जब जैक को पता चलता है कि वो सेस्ली का गार्डियन है और वो अपनी इस पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए लेडी ब्रैकनल को अपनी ग्वेंडलिन के साथ शादी के लिए मना सकता है, तो वो फौरन सेस्ली और एल्जेनिन की शादी से इनकार कर देता है कि ये शादी नहीं हो सकती। जैक बताता है कि एल्जेनिन ने ना अर्नेस्ट बनकर जो जुर्म किए हैं ना उनकी वजह से वो इसको झूठा समझता है और अब वो सेस्ली की इससे शादी नहीं होने दे सकता। और वो ये भी कहता है कि वो तब तक सेस्ली और एल्जेनिन
ग्वेंडोलिन की शादी की इजाज़त नहीं देगा जब तक लेडी ब्रैकनल जैक और ग्वेंडोलिन की शादी की इजाज़त नहीं देती। लेडी ब्रैकनल कहती है कि वो इस बात की इजाज़त कभी भी नहीं देगी और ये कहकर वो ग्वेंडोलिन को लेकर जाने ही वाली होती है कि इतने में ना डॉक्टर चैस्बल वहाँ पर आता है और वो बताता है कि इसने जैक और एल्जेनिन की क्रिश्चियनिंग की सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। तब जैक डॉक्टर चैस्बल को बताता है कि अब क्रिश्चियनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सुनकर ना डॉक्टर चैस्बल कहता है चलो ठीक है, मैं फिर वेस्ट्री जा रहा हूँ। यानी डॉक्टर जैस्मिल कहता है अगर तुमने क्रिश्चियन नहीं करवानी तो ठीक है, मैं वेस्ट्री, अच्छा वेस्ट्री जो है ना वो चर्च का नाम है। यानी डॉक्टर जैस्मिल कहता है कि अगर तुमने क्रिश्चियनिंग नहीं करवानी तो मैं वेस्ट्री जा रहा हूँ, जहाँ पर जो मिस प्रिज्म है ना वो मेरा इंतजार कर रही है। अच्छा, जब लेडी ब्रैकनल को मिस प्रिज्म का नाम पता चलता है ना, यानी जब वो उसका नाम सुनती है तो वो फौरन इसके बारे में पूछने लग जाती है। वो इन सब लोगों को जोर देती है कि मिस प्रिज्म को ना बुलाकर इसके पास लाया जाए। इतने में मिस प्रिज्म वहां पर आ जाती है और जब वो लेडी ब्रैकनल को देखती है तो वो काफी परेशान हो जाती है और डर भी जाती है। तो लेडी ब्रैकनल एक चालाक लहजे के अंदर ना, यानी एक ना क्लेवर टून के अंदर क्या करती है कि मिस प्रिज्म से ना एक छोटे बच्चे के बारे में पूछती है कि वो कहाँ पर है, जो कि मिस प्रिज्म ने 28 साल पहले घुमा दिया था। तो लेडी ब्रैकनल वहां पर मौजूद सब लोगों को ना उस छोटे बच्चे के गायब होने की तमाम बातें बताना शुरू कर देती है। लेडी ब्रैकनल बताती है कि जब मिस प्रिज्म ना ग्रॉसवैनर स्क्वायर एक जगह थी, वहां से जब जाने लगी थी ना तो ये ना एक छोटे बच्चे को ना एक स्ट्रोलर के अंदर, स्ट्रोलर कहते हैं कि एक छोटी गाड़ी होती है जिसके अंदर बच्चे बच्चे को ना मतलब लेकर जाते हैं। तो वो ना ये जो मिस प्रिज्म थी ना, जब ये वहां से जाने लगी ना तो ये एक छोटे बच्चे को ना एक स्ट्रोलर के अंदर ना लेकर गई थी और इसके बाद फिर ये कभी बच्चे को वापस लेकर नहीं आई। फिर लेडी ब्रैकनल बताती है कि इनको ना 3 हफ्तों बाद जाकर वो स्ट्रोलर मिला, लेकिन वो छोटा बच्चा जो था ना वो उसमें नहीं था उस स्ट्रोलर के अंदर। फिर वो कहती है कि उन उन लोगों को ना उस स्ट्रोलर के अंदर ना सिर्फ 3 किताबों वाला नॉवल, यानी वो जो 3 वॉल्यूम नॉवल था ना वो मिला, जो कि मिस प्रिज्म का था, जिससे यानी इनको पता पक्का मतलब ये सबूत मिल गया कि ये काम मिस प्रिज्म नहीं किया है और बच्चा भी उसी के पास है। मिस प्रिज्म भी ये बात मान जाती है कि उसे भी नहीं पता कि वो छोटा बच्चा कहाँ पर है। मिस प्रिज्म सबको बताती है कि उस दिन जब वो घर से निकली थी ना तो उसके पास स्ट्रोलर में बच्चा था और उसके साथ उसके पास ना वो जो 3 किताबों वाला नॉवल था, यानी वो जो 3 वॉल्यूम नॉवल था ना उसकी मैन्युस्क्रिप्ट भी थी, जो कि उसके हैंडबैग में थी। फिर वो बताती है कि उसने ना गलती से क्या किया कि वो जो बच्चा था उसको, यानी जो कि स्ट्रोलर में था, उसको हैंडबैग में डाल दिया और जो मैन्युस्क्रिप्ट थी उसको स्ट्रोलर में डाल दिया। तो जैक जब ये सारी बातें सुनता है ना तो वो जुनून में आकर मिस प्रिज्म से पूछता है कि मिस प्रिज्म ने उस हैंडबैग को कहाँ पर छोड़ा था। तो मिस प्रिज्म रोते हुए बताती है कि उसने ना वो हैंडबैग ब्राइटन लाइन पर मौजूद एक विक्टोरिया रेलवे स्टेशन के ना क्लॉक रूम के अंदर छोड़ा था, जो कि ये गलती से मतलब वहां पर भूल आई थी या छोड़ आई थी। तो जैक जल्दी से भागकर ना कमरे से बाहर जाता है और बाहर से ना वो एक हैंडबैग लेकर आता है और मिस प्रिज्म से पूछता है कि क्या ये वही हैंडबैग है जो कि मिस प्रिज्म रेलवे स्टेशन पर भूल आई थी। तो मिस प्रिज्म इस हैंडबैग को बड़े ध्यान से देखती है और वो फिर कंफर्म करती है कि हाँ, ये हैंडबैग उसी का है और वो अपना हैंडबैग वापस देकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इतने में जैक इन सारी बातों को जोड़कर ना एक मतलब निकालता है और ऐलान करता है कि उस हैंडबैग में जो लड़का था ना वो मैं ही हूँ, और वो मिस प्रिज्म को अपनी माँ कहकर ना उसकी तारीफ करता है। तो मिस प्रिज्म जैक को याद करवाती है कि उसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई। तो जैक मिस प्रिज्म की ना इस बात को ना झूठ समझता है, यानी वो समझता है कि शायद ना मतलब ये अब अपनी बात छुपा रही है कि यानी शादी के बगैर बच्चा पैदा करती है तो ये वाली शायद ना ये बात छुपा रही है। तो जैक क्या करता है कि वो इसकी बात को झूठ समझता है और वो इससे कहता है कि वो अपनी माँ को बगैर शादी के ना बच्चा पैदा करने पर माफ कर सकता है। और फिर वो अपनी सोसाइटी के लोगों को ना क्रिटिसाइज करता है और कहता है कि हम लोग ऐसे हालात में हैं कि जब आदमी या औरत बगैर शादी के बच्चा पैदा करते हैं ना तो हमारा जो उनके साथ जो बिहेवियर होता है ना वो एक जैसा नहीं होता। मतलब अगर आदमी कोई ऐसा काम करे ना तो उसको यानी हम उसको इतना ज़्यादा फील नहीं करते, उसको ज़्यादा हम मतलब इतना टॉन्ट नहीं करते, उसको इतना ज़्यादा जलील नहीं करते जितना हम औरत को करते हैं। लेकिन मिस प्रिज्म जैक को कहती है कि अगर उसे पूरा सच जानना है ना कि वो कौन है तो वो ये बात ना लेडी ब्रैकनल से पूछे। लेडी ब्रैकनल ना बगैर डरे ना सबको बताती है कि जैक जो है ना वो इसकी बेचारी मरी हुई बहन जिसका नाम मिसिस मॉनक्रिफ था उसका बेटा है, और इस तरह से ये एल्जेनन का बड़ा भाई है और ग्वेंडोलिन का पहला कजन भी है, और इसके साथ साथ जैक लेडी ब्रैकनल का भतीजा भी है। जब लेडी ब्रैकनल को जैक के इस नए खानदान के बारे में पता चलता है ना और जब उसे जैक के साथ अपने रिश्ते के बारे में पता चलता है तो वो जैक और ग्वेंडोलिन की शादी के लिए मान जाती है। जैक खुशी से ऐलान करता है कि अब सच में उसका एक छोटा भाई है, लेकिन जैक के जो असल नाम वाली जो पहेली होती है ना वो अभी भी वैसे ही
थी, क्योंकि ग्वेंडोलिन जो थी ना उसने जैक के इस नाम के साथ शादी करने से इनकार कर दिया था। लेडी ब्रैकनल बताती है कि हमारे यहाँ ना एक ऐसा मतलब रिवाज है, या समझ ले कि ऐसा होता है कि जब पहला बच्चा जब भी किसी का पैदा होता है ना, तो उसका जो नाम होता है ना वो उसके बाप के पहले नाम पर रखा जाता है। तो जिस तरह से जैक के फादर का नाम यानी जनरल मॉनक्रिफ था ना, तो हो सकता है कि शायद जैक का नाम भी यही हो। मतलब लेकिन वो ये भी कंफर्म करते हैं कि यानी लेडी ब्रैकनल भी कंफर्म करती है और एल्जेनन भी कंफर्म करता है कि उन दोनों को मतलब जैक का असल नाम नहीं पता। तो जैक क्या करता है, वो भाग कर ना अपने घर की ना बुक शेल्व्स में जाता है, यानी वो जो अलमारी होती है ना जहाँ पर किताबें रखी होती हैं, वहाँ पर जाता है और वहाँ से ना आर्मी वालों की ना एक बुक निकाल कर लाता है। यानी उसका जो फादर था ना वो अब जनरल मॉनक्रिफ था, यानी आर्मी में था। तो वो क्या करता है कि वो आर्मी वालों की ना एक बुक निकाल कर लाता है, जिसमें ना आर्मी वालों ने ना पिछले 40 साल में ना अपने जो आर्मी के लोग थे उनके घरों की डिटेल लिखी हुई थी उस बुक के अंदर। तो जैक बहुत बेसब्री के साथ ना किताब के पन्नों को पलटता है और इतने सारे नामों में से ना उसे तो जब जैक जनरल मॉनक्रिफ का पहला नाम ढूंढता है ना, तो इसे पता चलता है कि जनरल मॉनक्रिफ का पहला नाम अर्नेस्ट जॉन था। तब जैक को एहसास होता है कि वो तब से लेकर अब तक अपना जो नाम था ना वो अर्नेस्ट जो बता रहा था वो बिल्कुल सच था, और इसका वाकई नाम अर्नेस्ट है लेकिन साथ जॉन भी है, और इसका एक छोटा शरारती भाई भी है जिसका नाम एल्जेनन है। जैक वापस ग्वेंडोलिन की तरफ मुड़ता है और इससे पूछता है कि क्या वो जैक को सच बोलने पर माफ कर सकती है। तो ग्वेंडोलिन कहती है कि हाँ, वो इसे माफ कर देगी, और साथ ये भी कहती है कि जैक अब उसका है। उसके बाद वहां पर 3 जोड़ियां बनती हैं, जैक और ग्वेंडोलिन की, एल्जेनन और सेसिली की, और आखिर में डॉक्टर चैस्पल और मिस प्रिज्म की। तो आखिर में ना जैक जो होता है ना वो लेडी ब्रैकनल को बताता है कि आज उसे ना अर्नेस्ट की अहमियत का पता चल गया है कि ये नाम इतना ज्यादा अहम क्यों है। और यहाँ पर ये एक्ट हमारा एंड हो जाता है और ये प्ले भी एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच।